Hello, Bacho. Let's read the given question. The question says, if internal resistance of a cell is proportional to current drawn from the cell, then the best representation of terminal potential difference of a cell with current drawn from cell will be. तो हमें चार ग्राफ्स गिवन है V versus I के, that is voltage versus current के, and we need to find which graph is suitable for the given condition. So we need to understand first of all के जो पोटेंशियल टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो एग्जैक्टली क्या होता है और ईएमएफ ऑफ द सेल इज व्हाट. सो ईएमएफ की जब हम बात करते हैं, सो ईएमएफ इज नथिंग बट इट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. इट इज नथिंग बट इट इज वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज वंस अराउंड द कंप्लीट सर्किट, राइट. सो इसे हम ईएमएफ कहते हैं. एंड इसको अगर हम लिखें, सो इट कैन बी रिटन एज वर्क डन अपॉन चार्ज मूव्ड. ठीक है. सो दिस इज व्हाट द ईएमएफ, यानी कि ईएमएफ जो है बैटरी की स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है. बैटरी कितना वर्क डन कर रही है चार्ज को सर्किट में घुमाने के लिए. ठीक है. सो दैट इज व्हाट ईएमएफ इज. सो अगर हम एक सिचुएशन कंसिडर करें, लेट्स से ये हमारी बैटरी है एंड इट इज हैविंग एन इंटरनल रेजिस्टेंस और इसके अक्रॉस कुछ लोड रेजिस्टेंस कनेक्टेड है. सो ये पॉइंट अगर हम मान ले ए है और ये पॉइंट हमारा बी है, एंड दिस इज द इंटरनल रेजिस्टेंस एंड दिस इज द ईएमएफ ऑफ बैटरी ई, राइट. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा, वो इट इज अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी, यानी कि वी ए माइनस वी बी, इसे हम कहेंगे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस. और ये क्या किसके बराबर होगा, दैट विल बी इक्वल्स टू ई माइनस ऑफ आई आर. ठीक है. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक्चुअली में हो क्या रहा है कि जब बैटरी से करंट निकलता है, ठीक है, सो इट गेट लॉस्ट इन द सर्किट. थोड़ा सा उसकी वी कैन से एनर्जी लूज होती है अक्रॉस द लोड जो भी कनेक्टेड होगा, और अगेन इट कम्स व्हेन जब ये बैटरी के अंदर आता है. सो दिस इज द सिचुएशन, ये जो हम यहाँ पे डॉटेड बना रहे हैं ये बैटरी के अंदर का कंडीशन है. ठीक है. सो अंदर आने के बाद इट अगेन हैव टू ओवरकम दिस इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी, राइट. सो फाइनली जब वो यहाँ पे पहुंचता है पोटेंशियल के पास, तो अगेन इट गेन्स द एनर्जी, या फिर हम यूँ कहें कि उसका पोटेंशियल बढ़ जाता है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, एंड अगेन इट गेन्स द एनर्जी एंड अगेन वो वर्क डन विल स्टार्ट. ठीक है. सो यहाँ पे अगर इन दिस सिचुएशन हम किरचॉफ का लॉ लगाएं, सो वी विल बी गेटिंग दिस एक्सप्रेशन. ठीक. सो यहाँ पे हमने वी कैन क्लियरली सी कि जो करंट का डायरेक्शन है इनसाइड द बैटरी, current basically is what it is, a flow of positive charge. So current flow of positive charge basically, right. So जो डायरेक्शन है करंट का इट इज फ्रॉम बी टू ए, राइट. सो यहाँ पे जो हमें वी ए माइनस वी बी मिला इसे ही हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं. लेट्स से वी आर सपोजिंग इट विद वी एंड इट इज इक्वल्स टू ई माइनस ऑफ आई आर. सो इसको हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जो एक्चुअल ईएमएफ है बैटरी का, जो हमें जैसे हमने कोई बैटरी लाया और उसके ऊपर लिखा हुआ 1.5 वोल्ट, सो 1.5 वोल्ट में से हमें इंटरनल जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है दैट इज ऑफ वैल्यू आई आर, वो उसे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. सो वी विल बी गेटिंग द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी, जिसे हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं. सो दिस इज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग वी नीड टू कीप. अब बात करते हैं, हमारा जो क्वेश्चन है उसमें हमें गिवन है इफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल इज प्रोपोर्शनल टू करंट, यानी कि इंटरनल रेजिस्टेंस आर इज प्रोपोर्शनल टू आई बोला गया है. सो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, आर विल बी इक्वल्स टू के इनटू आई. ठीक है. सो फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या लिख पाएंगे, ई माइनस ऑफ आर की जगह पे आई के लिखेंगे, सो इट विल बिकम आई स्क्वायर के. क्लियर. अब यहाँ पे हमें आई वर्सेस वी का ग्राफ देखना है. सो वी कैन क्लियरली सी द ग्राफ ऑफ द फॉर्म वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax या फिर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay, है ना. कुछ इस तरीके के जब ग्राफ आते हैं हमारे पास सेकंड मींस डिग्री के, सो दिस रिप्रेजेंट्स पैराबोलिक ग्राफ. सो स्ट्रेट अवे हम ऑप्शन ए और बी को तो डिस्कार्ड कर सकते हैं, राइट. अब बात करते हैं, हमारे पास वी कैन सी क्लियरली हमारे पास दो ग्राफ्स हैं. सो वन ऑफ द ग्राफ इज मैचिंग, यानी कि सी और डी में से एक आंसर होगा. सो यहाँ पे हम अगर देखें, सो वी इज वेरिंग और ऑल्सो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये जो टाइप के ग्राफ्स बनते हैं वाई स्क्वायर और एक्स के फंक्शन वाले ग्राफ, वो कुछ इस तरीके से बनते हैं. एंड एक्स स्क्वायर के जो वाई के साथ बनते हैं ग्राफ, दैट विल बी समथिंग लाइक दिस. अगर यहाँ पे -4ay आता तो ये नीचे की तरफ हो जाता, और यहाँ पे अगर वाई स्क्वायर इक्वल्स टू -4ax आता तो ये लेफ्टवर्ड वी कैन से वी वुड हैव ड्रॉन इट. सो दिस विल बी द केस. अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि आई स्क्वायर का जो रिलेशन आ रहा है वी के साथ, क्योंकि आई और
v के बीच में हमें ग्राफ प्लॉट करना है. सो दिस विल बी ऑफ द टाइप एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -4ay. ये कुछ इस तरीके वाला ग्राफ है, ठीक है ना. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि दिस विल बी रिप्रेजेंटिंग द कर्व टू बी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, यानी कि नीचे की तरफ वो होगा, ठीक. सो फ्रॉम दिस ऑल्सो यहाँ पे से भी हम देख सकते हैं कि एक चीज ऑप्शन सी को भी हम डिस्कार्ड कर सकते हैं, राइट. सो ऑप्शन डी विल बी द आंसर. ऑल्सो इसको इस तरीके से भी हम समझ सकते हैं कि व्हेन आई की वैल्यू अगर हम जीरो डाल दें, व्हेन आई इक्वल्स टू जीरो, सो जो v की वैल्यू आएगी वो e की बराबर आएगी. इनिशियल कंडीशन पे हम बात कर रहे हैं इसको, ठीक है. और जब हम i की वैल्यू को बढ़ाते जाएंगे, सो वी कैन सी क्लियरली कि जो v की वैल्यू वो कम होती जाएगी, ठीक है. सो यहाँ पे अगर हम सी ग्राफ को देखें, सो यहाँ पे v की वैल्यू बढ़ रही है, ठीक. v की वैल्यू बढ़ती जा रही है i की वैल्यू बढ़ाने पे, जो कि पॉसिबल नहीं है एज पर द इक्वेशन जो हमें मिल रही है, ठीक. एंड ऑल्सो अगर हम बात करें व्हेन v इक्वल्स टू जीरो, जब अब हमने देख लिया ये चीज कि v कम होता जाएगा i जब बढ़ेगा, ठीक है ना. सो फाइनली वी कैन से व्हेन v बिकम्स जीरो, सो i की क्या वैल्यू आएगी हमारे पास, i की वैल्यू आएगी फ्रॉम द इक्वेशन, इट कैन बी रिटन एज e अपॉन k. So this will be the value of I we are getting. So from this we can say जो ऑप्शन डी है हमारा, जहाँ पे वी कैन से दिस, सो दिस पॉइंट विल बी हैविंग द वैल्यू ई, एंड ये जो पॉइंट है आई का, यहाँ पे जहाँ ग्राफ की वी की वैल्यू जीरो हो रही है, वहाँ पे आई की वैल्यू हम क्या लिखेंगे, अंडर रूट ई बाय के. सो दिस इज द complete answer to the question, that is option D. I hope you understood the solution. All the best.